देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके क्या थे, टेस्ट में थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये बी से बी कट जाएगा। पहले क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस मैंने बाहर रखा, अंदर क्या बचा, बी माइनस माइनस प्लस ए, ब्रैकेट वन प्लस 2a। ठीक है, इसी को क्या करता हूँ मैं, इसको सोल्व कर लेता हूँ पूरे को। तो यहाँ से सोल्व करूँगा तो कितना करूँगा, ये माइनस अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस बी माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका प्लस ए। ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर गया है सिर्फ माइनस। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को देखिए सोल्व करके, तो देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा, माइनस का ए। ठीक है ना, और ये माइनस का बी है ही, और बाहर ही ये है बी माइनस। ठीक है, अब देखो माइनस 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 2a कट गया, अब अंदर कितना बचा, माइनस का, और ये माइनस जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 1b प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 2b। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है कि 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही ब्याज बताना है। ठीक है ना, तो देखो जब 1 साल का जो रेट है वो 10% है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका, मतलब 5% अब। ठीक है, और 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20। तो प्रिंसिपल कितना आपका, 1,60,000, 4 जीरो है, और लगाना कितने, 2 साल में। 1 साल में 6 महीने 2 बार आते हैं, तो 2 साल में कितनी बार आएंगे, 4 बार, मतलब 4 बार ब्याज लगेगा, लगाएंगे। ठीक है, तो पहले साल पे ब्याज लगा, यहाँ पे 1/20, यहाँ भी 1/20 लगेगा, और यहाँ भी 1/20 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 8,000, यहाँ भी कितना आएगा, 8,000, और यहाँ भी कितना आएगा, 8,000, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल सेम रहता है, तो यहाँ भी 8,000। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ। ठीक है, तो अब देखो चक्रवर्ती ब्याज कह रहा है, तो मतलब ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो इस पे ब्याज लगाएंगे, इस पे ब्याज लगेगा, कितना लगेगा भाई आपका 1/20। यहाँ भी ये कितना हो जाएगा, 400, यहाँ पे ब्याज लगेगा 400, अब यहाँ पे ब्याज लगेगा 1/20, कितना 20, और यहाँ पे कितना लगेगा 400। अब देखो ये हो गया, अब कितना आएगा 400, 400 और 400। ठीक है, और 3 बार ये 20, 1 2 3, और इस पे ब्याज लगेगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये जो टोटल आएगा ये क्या आएगा आपका, CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो इसको पूरे को जोड़ना नहीं है, जोड़ने के टाइम वेस्ट होगा जोड़ोगे तो, पर लास्ट में देखो ये जब जुड़ेगा तो एक आएगा यूनिट डिजिट। ओनली ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी इसको जोड़ लेना, आपका 34,481 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है कि एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में करती है, तो और 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में करती है। कार की औसत एवरेज देखो, एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, अब डिस्टेंस कितना है भाई, 35 और 69 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, 1 6 3 और 1 10, 104। टाइम कितना हो जाएगा, देखो टाइम 45 मिनट है, इसको आवर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, या फिर इन दोनों को जोड़ लो, 75 और 45 कितना हो गया आपका, 75 और 45 कितना हो गया आपका 130। 130 को क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 120 हो जाएगा ना, ये 2 पे जाएगा, टाइम कितना आ गया, 2 आवर आ गया, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ABC किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, A प्लस B प्लस C ये क्या करते हैं, 15 दिन में करते हैं, और B और C उस कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई, 20 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा
60, ये आ जाएगा क्या, टोटल वर्क। ठीक है, अब 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी और इनकी 20 या 60। अब देखो ये बताना ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो बी और सी की जो एफिशिएंसी वो कितनी है, 3 है, और इन तो तीनों की कितनी है, 4 है। बी और सी देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितनी एफिशिएंसी है, 4 है। बी प्लस सी की कितनी है, 3 है। तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की आ जाएगी 1। ठीक है, अब टोटल काम 60 है, ए एक की एफिशिएंसी से करेगा तो 60/1 कितने दिन में करेगा, 60 डेज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि ये नंबर दे रखे हैं आपके 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4, और किससे करना है, 1140 के गुणज बताना है। कितने गुणज पड़ेंगे, 1140 के गुणज हो। देखो ऐसा कुछ, ऐसे ये क्या करना है आपको, सिंपल से कुछ नहीं, ये करना है, इसके फैक्टर कितने होंगे आपके, फैक्टर देखो 144 है ना, ये इसको 10 गुणा 144 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 गुणा 12। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 गुणा 3। इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो 2 की पावर 2, 2 4 और 1 या 5, तो 2 की पावर 5 हो गया इसमें, गुणा 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये हो गए। अब इसमें से है ना, ये बाहर निकाल दो। कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 8 है यहाँ पे, तो इसको देखो तोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, तो ये टोटल मिला के क्या बनेगा, 2 की पावर 8 और 4 12, ये 8 है और ये 4 है, कितना हो जाएगा 12, इंटू 3 की पावर 6 और 2 4 2 6, 5 की पावर 6। आगे बात समझ में। इसमें से ये वाली टर्म निकालनी है, तो इसमें से ये वाली टर्म निकालूंगा तो अंदर देखो, बाहर निकाला मैंने 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 5, ये बचेगा अंदर। ठीक है ना, अब मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ इसको काउंट करके क्या गुणज निकलाएंगे। देखो अब कैसे निकालना है, जो ये पावर है ना, इनमें 1 ऐड कर दो सब में और गुणा कर दो, 7 + 1 गुणा 4 + 1 गुणा 5 + 1। ठीक है, तो 6 5 और 8, तो देखो 8 5 40, 40 और 6 240, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, कितने गुणक विशेष संख्या है, तो देखो कितने रखे, 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 6। ठीक है ना, तो क्या करना है, इसमें ऐड कर दो, 1 1 ऐड कर दो इनमें, 9 + 1 गुणा 5 + 1 गुणा 6 + 1, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 6 गुणा 7, 7 6 42, 420। अब देखो इस 420 जो ये वो आए हैं ना, मल्टीपल्स आए हैं इसके। ठीक है ना, इसमें क्या होंगे, इवन भी होंगे और ओड भी होंगे, मतलब जितने इवन होंगे उतने ओड होंगे। तो इस हमें बताना है कितने, सिर्फ ओड बताने हैं। तो मैं यदि 420 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे आपके, ओड आ जाएंगे 210। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, देखो व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू बतानी इस नंबर में। तो 6 3 4 7 8 5, तो 8 कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, इसके आगे कितने हैं, 1 है, तो 8 के आगे 1 0 लग जाएगी। देखो प्लेस वैल्यू ये होती है कि कहाँ पे वो कहाँ पे है, 1 आगे है तो 1 0 लग जाएगी। यदि मैं पूछूँ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 बताओ, 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 4 ये है यहाँ पे, तो इसके आगे कितने हैं, 1 2 3, तो 3 0 लग जाएंगे। और यदि वो पूछे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पूछे तो क्या लिखोगे आप, सिंपल ये लिखना है, 8 की पूछे तो 8 लिख देना, 7 की पूछे तो 7 लिख देना, 4 की पूछे तो 4। ये क्या होती है, फेस वैल्यू होती है, और ये वाली क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो शेष 43 रह जाता है। उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाएगा तो शेष होगा कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना है, यदि ये वाली टर्म है ना, यदि 627
19 से पूरा पूरा भाग कटती हैं, तो क्या करना है आपको, 43 को क्या करना है, 9 से भाग दे देना। 9 पाँच कितना हो जाएगा, 19 से भाग देता है, 19 दूनी 38, बचा कितना, शेष 5। तो शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्यों कहना है, देखो भाई कोई संख्या, देखो जैसे मान लेते हैं हम, ये पूरी एक संख्या है, ठीक है ना, और ये क्या करता है 627 से भाग हो जाती है, भाग होगी। ये कोई संख्या है, जब इसको 627 से भाग देते तो हमारे पास 43 बचता है, मतलब मान लेते हैं ये बचता है, ये 43 एरिया है, और ये पूरा पूरा क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो एक चीज़ देखो, हमें इस संख्या को, इस पूरी संख्या को क्या करना है, 19 से भाग करना है, तो शेष बताना है। तो जब ये संख्या 19 से कटेगी तो ओबियसली बात है ये वाली भी कटेगी ना, ये वाली कटेगी, ठीक है, और बचेगा कितना, ये बचेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट भाग देते हैं 43 को 19 से। यदि ये संख्या इससे ना कटे तो क्या करना है, ये संख्या भी नहीं कटेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये दे रखे 5/6, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। और सबसे बड़ी संख्या बतानी, यदि आप भाग दे के देखना चाहो तो कर सकते हो। देखो कॉमन सी बात है, जब 50, मैं मान लेता हूँ 50 को 6 से भाग दूंगा तो 8 6 48, मतलब 0.8 पे जाएगा। और यहाँ पे भाग दूंगा तो कितने पे जाएगा, 0.5 पे। इसको मैं भाग दे के करूँगा तो कितने पे जाएगा, 0.6 पे। इसको मैं भाग दूंगा तो कितने पे जाएगा, 0.8 पे तो जाएगा। पर जो वो बचेगा को 80 में से 9 72 गए तो 8 बचेगा ना, तो फिर 8 पे जाएगा ये, ठीक है ना। तो 0.88। अब इसको मैं भाग दे दूँ, कॉमन सी बात है, 60 को भाग दूंगा 7 से तो कितना आएगा, 7 8 के 56, 0.8। पर देखो 4 बचेगा, 7 चौक 4 बचेगा, चल 7 5 35, 0.85 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, देखो ये भी 8 आ रहा है, तो ये दोनों तो छोटे हो जाएंगे, बचेंगे कितने, एक ये बचेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों में तो बड़ा ये आ गया। अब इसको देखो, जब मैंने 50 को भाग दिया 48 तो 8 आया, और 48 मतलब 2, तो यहाँ पे आएगा 3। 0.83 से कितना बड़ा है, 0.88 बड़ा है। तो 8/9 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो जो ट्रिक करते हो ना कि भी एलसीएम लेते हो, फलाना करते हो, एलसीएम लेते हो, इनका कॉमन निकालते हो, क्यों पचड़ा में पढ़ना, जब सीधा सीधा 2 पॉइंटों में भाग हो रहा है, भाग दे लो यार, इतना तो ओबियसली बात है कर ही लोगे। तो देखो अगला क्वेश्चन, इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।